क्या आप जानते हैं कि क्लास 12 के बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम में पुष्प की संरचना से सीधा 5 नंबर का सवाल आता है। अक्सर स्टूडेंट डायग्राम और उनके टेक्निकल नाम जैसे गायनोसियम और एंड्रोसियम में गलती कर देते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप न सिर्फ इसे चुटकियों में ड्रा करना सीखेंगे बल्कि इसके हर एक पार्ट को हमेशा के लिए याद भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि इस वीडियो में हम पुष्प की पुष्प की संरचना, पुष्प की परिभाषा और बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग, पुतंत्र, परागकोश, योजी, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिका सब कुछ सब कुछ एक एक पॉइंट करके आपको समझाएंगे और साथ में चित्र के साथ समझाएंगे। ठीक ना, पूरा चित्र भी लेके आए पुष्प की। अगर आपको आ गया कि पुष्प की संरचना का चित्र बनाइए तो वो भी दोस्तों भी आपको चित्र भी दिखाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, एक एक पॉइंट करके समझेंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं, ये आपका पूरे 5 नंबर का रहेगा। कुछ इस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न मुझे पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए और साथ में चित्र भी बनाइए। ठीक ना, चित्र बनाने के लिए आएगा। तो पहले हम आपको पुष्प क्या है थोड़ा पुष्प के बारे में बता देते हैं। ठीक ना, तो दोस्तों पहले आप हेडिंग ये पुष्प पढ़ा है। ठीक ना, तो पुष्प पौधों का जनन अंग होता है। जनन जनन जहाँ से जन्मा जाता है पौधों का। ठीक है ना, पौधों का जनन अंग होता है। पुष्प पौधों में एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यान कर्षण रचना है, जो अपने ओर खींचती है सबको। ठीक ना, पुष्प प्राय अकेले या समूह में लगते हैं। ये हो गया छोटा सा पुष्प की परिभाषा, जो पुष्प की परिभाषा नहीं पूछता है। ठीक ना, उसके बाद दोस्तों ये पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी तथा पुष्पों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये विकल्प में पूछ सकता है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, पुष्पों की खेती क्या कहलाता है। ठीक ना, ये तो हो गया आपका पुष्प के बारे में। ठीक ना, अब जो हमारी अगली हेडिंग है पुष्प की संरचना है। ठीक ना, अब ये पुष्प की संरचना क्या है। पुष्प में सामान्यतः एक वृंत होता है जिसे पुष्प वृंत कहते हैं। ठीक है, अभी हम आगे दिखाएंगे पुष्प वृंत क्या है, सब कुछ क्या है। ठीक ना, पुष्प वृंत कहते हैं वृंत का ऊपरी भाग फूलकर एक तस्तरी नुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे पुष्पासन कहते हैं। ठीक है ना, अभी हम दिखा रहे हैं पुष्पासन क्या। पहले आप थोड़ा इसकी परिभाषा देख लीजिए, अभी इसको समझा रहे हैं। पुष्पासन कहते हैं पुष्पासन पर पुष्प के विभिन्न अवयव व्यवस्थित रहते हैं। ठीक ना, पुष्पासन पर ठीक ना व्यवस्थित रहते हैं। पुष्प के अवयव को पुष्प पत्र कहते हैं, पुष्प पत्र। ठीक ना कहते हैं। एक पुष्प में पुष्प पत्र 4 चक्रों में होते हैं। ठीक ना, भी वो 4 चक्र बता रहे हैं। बाहरी 2 चक्र, ठीक ना, बाहरी 2 चक्र होंगे और बाहरी 2 चक्र और सहायक चक्र या वर्धी चक्र कहलाते हैं तथा आंतरिक 2 चक्र आवश्यक चक्र या जनन चक्र कहलाते हैं। जैसे हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे लिखा है सहायक चक्र या वर्धी चक्र। तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये आपके वर्धी चक्र या सहायक चक्र होते हैं। ठीक, फिर आवश्यक चक्र या जनन चक्र जैसे पुमंग और जायांग होते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया दोस्तों ये सहायक चक्र वर्धी चक्र। और ये आपका ये पुष्प का डायग्राम है। अगर आपको दोस्तों नहीं दिख रहा है तो हम बताएं, ये दोस्तों वर्तिकाग्र है। ठीक है ना, हम नीचे से बता रहे हैं। यहाँ पे लिखा है दोस्तों पुष्प का चित्र। और ये दोस्तों ये पुष्प वृंत है। ठीक है ना, ये क्या आपका पुष्प वृंत। और ये जो है पुष्पासन है। ठीक है ना, पुष्पासन। यहाँ पे दोस्तों लिखा है पुष्प में समानता एक वृंत होता है। वृंत यही है। ठीक है ना, जो ये है। ठीक ना, पुष्प में समानता एक वृंत होता है जिसे पुष्प वृंत कहते हैं। और वृंत का ऊपरी भाग फूलकर एक तस्तरी संरचना का निर्माण करता है जिसे पुष्पासन कहते हैं। फिर ये इसका वृंत ऊपरी भाग में से फूल कर, ऐसे फूला नहीं है तो फूल कर हुआ है, तो यही पुष्पासन जिसपे आसन बने जिसपे पुष्प बैठा है। ठीक है ना, और ये बाह्यदल पुंज ये जो ये है। ठीक ना, ये दोनों ये बाह्यदल है। ठीक ना, ये बाह्यदल है। उसके बाद ये पुंकेसर या पुमंग, ये वाला ये नहीं, ये जो डंडी ऐसे नहीं निकला है, ये देख रहे हैं ना, ये सब ये पुंकेसर। फिर ये परागकोश है। ठीक है ना, ये देख लीजिए ये परागकोश। और ये जो ऐसे ये सब ये नहीं बनाया गया है, ये आपके दल है। ठीक ना, और इसके अंदर ये दोस्तों आपका अंडाशय है। उसके बाद ये दोस्तों अंडाशय के ऊपर ये जायांग जिसे स्त्री केसर भी कहते हैं। फिर उसके ऊपर तो वर्तिका और सबसे ऊपर वर्तिकाग्र और यहाँ पे इसके अंदर होता है बीजांड। ठीक ना, ये तो आ गया आपका पुष्प। एक एक पॉइंट करके हमने आपको समझाया। ठीक है दोस्तों, कहीं भी आप गलती ना करें पेपर में। और ऐसे ही आप पेपर में बनाएंगे चित्र और साथ में इतने पॉइंट करके लिखेंगे। ठीक है ना, अब दोस्तों हम अगला अपना जो अब इसके अंदर इन सब के बारे में हम एक एक पॉइंट करके पढ़ेंगे। ठीक ना, इन सब के बारे में। अब दोस्तों बाह्य दलपुंज, ये बाह्य दलपुंज क्या है। ये पुष्प में पाए जाने वाला सबसे बाहरी चक्र होता है। इसकी एक इकाई बाह्य दल कहलाती है। अभी हम बता रहे हैं बाह्य दलपुंज क्या है। और बाह्य दल सामान्यतः हरे रंग के होते हैं। बाह्य दल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, साथ में पुष्प की कली का अवस्था में सुरक्षा करते हैं। तो बाह्य दलपुंज हम आपको दोस्तों दिखा दे रहे हैं। यही जो दोस्तों है यही है बाह्य दलपुंज। पहले पुष्प इसके अंदर ऐसे बंद रहता है। ठीक है ना, तो उसके बाद ये हरे होते हैं। ठीक है ना, और फिर ये कली की अवस्था में पुष्प की सुरक्षा भी करती है। उसके बाद ये जब खोलते हैं इसके अंदर ऐसे
पुष्प खिलता है। ये हो गया आपका बाह्य दलपुंज, और इसकी एक इकाई बाह्य दल कहलाती है, इसको याद रखिएगा। फिर दलपुंज, दलपुंज बाह्य दलपुंज के भीतर की ओर स्थित होते हैं, इसकी एक इकाई दल कहलाती है। दलपुंज और बाह्य दलपुंज के भीतर स्थित होते हैं, ठीक है ना, इसकी इकाई दल कहलाती है। ये समांतर रंगीन होते हैं तथा पुष्प को आकर्षक बनाते हैं। अब दलपुंज हम आपको दिखाते हैं। दलपुंज कहाँ गया, मतलब इसके अंदर ये जो नहीं है यही है दलपुंज आपके, ये रंगीन कलर के, मतलब हर पुष्प में अलग अलग कलर के होते हैं, ठीक है ना, तो यही होते हैं। इसका हमने नाम नहीं लिखा है, देख लेते हैं इसका दोस्तों नाम, जो यहाँ पे हमने दल करके लिखा, आप इसे दलपुंज भी कर सकते हैं। यही होते हैं दोस्तों, ठीक है ना, ये रंगीन कलर के होते हैं, ठीक है ना। और ये हो गया आपका बाह्य दल, ये हो गया आपका दल, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों पुमंग, ये पुमंग क्या है, दलपुंज के भीतर। अब दोस्तों ध्यान से, अब इसके भीतर, ये जो हमने दलपुंज के भीतर की ओर स्थित चक्र को पुमंग कहते हैं। इसकी एक इकाई पुंकेसर कहलाती है। पुष्प के नर जनांग होते हैं और पुंकेसर 3 भाग में होते हैं, पुतंतु, परागकोश, योजी। अभी इनके बारे में पढ़ेंगे बाद में आगे, ठीक है ना। दलपुंज जो होते हैं वो दलपुंज के भीतर की ओर स्थित होते हैं, जो पुमंग होते हैं वो दलपुंज के भीतर की ओर स्थित। यही आपका है दोस्तों, देख लीजिए पुमंग, इसके अंदर ये होता है, ठीक है ना। जब ये ऐसे बंद रहता है तो इसी के अंदर रहता है, और खिलने के बाद भी इसी के अंदर रहता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका जयांग, पुमंग के भीतर जयांग पाया जाता है, पुमंग के भीतर, और इसकी एक इकाई अंडप कहलाती है। पुष्प में मादा जनन अंग होते हैं, और अंडप के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिका, ठीक है ना। और ये रहा दोस्तों आपका जायांग, ठीक है। ये आपका पुमंग, ठीक है ना, ये देख लीजिए पुमंग, और इसके भीतर ये होता है जायांग, जिसे स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद पुतंतु, हमने दोस्तों जायांग पढ़ लिया, पुमंग पढ़ी। अब पुमंग मतलब जो होते हैं, इसकी एक इकाई पुंकेसर कहलाती है, और इसके 3 भाग होते हैं, पुतंतु, परागकोश, योजी। अब इनके बारे में एक एक पॉइंट। पहला पुतंतु, यह लचीला, पतला, लंबा तथा डोरे के समान होता है। पुंकेसर की समीपस्थ भाग जो पुष्पासन से जुड़ा होता है पुतंतु कहलाता है। और दोस्तों आपका यही है, क्या कहते हैं, पुतंतु। ये जो पुंकेसर है और इसके क्या कहते हैं, देख लीजिए, पुंकेसर के समीपस्थ भाग जो पुष्पासन से जुड़ा रहता है, और यही पुष्पासन से जुड़ा है, और जो इतने लंबे डोरी के समान का है, यही आपका है पुतंतु, ठीक है ना। ये जो सब इधर 3 निकले, इधर हमने 3 निकाला, ठीक है ना, यही है, ठीक है ना। तो ये भी हो गया। अब दोस्तों हमारा अगला हेडिंग है परागकोश, ठीक है ना। यह तंतु के अग्रभाग में व्यवस्थित रहता है, अग्रभाग में व्यवस्थित रहता है। पुंकेसर का अंतिम या दूरस्थ स्वतंत्र भाग परागकोश कहलाता है, ठीक है ना। इसमें लघु बीजाणुधानी होती है। दोस्तों आपका यही है परागकोश, ठीक है ना। ये जो गोल गोल है, ठीक ना, ये पुंकेसर का अंतिम या दूरस्थ भाग है, ठीक ना, सबसे दूर वाला भाग। अब दोस्तों यह अगली हेडिंग है दोस्तों योजी। यह द्विपालित परागकोश की दोनों पालियों को जोड़ने वाली संरचना होती है, जिसे योजी कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो एक लाइन में भी ऐसे लिख सकते हैं, ये द्विपालित परागकोश की दोनों पालियों को जोड़ने वाली होती है। तो हम दिखा दें योजी क्या है। योजी दोस्तों आपका क्या कहते हैं, यही है, देख लीजिए, जो इन दोनों को, मतलब ये जो क्या कहते हैं, परागकोश को ऐसे बंद नहीं की है, यही वाला यही है दोस्तों आपका योजी, ठीक है ना। अब दोस्तों अंडाशय पुष्प का मादा प्रजनन अंग है। यह स्त्री केसर का फूला हुआ भाग है, जिसमें बीजांड और अंडे होते हैं, ठीक है ना। तो यही आपका है, क्या कहते हैं, अंडाशय, यही इसी के अंदर होते हैं ये सब, ठीक है ना। फिर वर्तिका, अंडाशय के शीर्ष पर एक ऊर्ध्वाधर संरचना होती है, ठीक है ना, जिसे वर्तिका कहा जाता है, जो वर्तिकाग्र को सहारा प्रदान करती है। यही आपकी दोस्तों वर्तिका है, जो वर्तिकाग्र को सहारा प्रदान कर रही है। अब दोस्तों अगली हमारी हेडिंग है वर्तिकाग्र। स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह जो पराग को फंसाकर रखता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। अभी हम दिखाते हैं, ये दोस्तों यही आपका सबसे ऊपर वर्तिकाग्र। यहीं से क्या कहते हैं, परागकण इसके अंतर्गत आके और यहाँ बीजांड में जाते हैं, फिर एक नया पुष्प खिलता है, ठीक ना। तो यहीं पे एक चिपचिपा पदार्थ है जो चिपकाता है परागकण को, ठीक ना। तो यही आपका वर्तिकाग्र, ठीक है ना। और दोस्तों बस इसके अंतर्गत आप क्या करते हैं, अगर पुष्प की संरचना आया तो आप पहले पुष्प की संरचना हेडिंग डालिएगा, ठीक ना। अगर पेपर में आया कि पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए 5 नंबर में, तो आप पहले ये सब लिखिएगा, ठीक ना। उसके बाद फिर पुष्प बनाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद पुष्प बनाने के बाद क्या करते हैं, बाह्य दलपुंज, पुमंग, जायांग, पुतंतु, परागकोश, योजी, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ठीक ना। और क्या कहते हैं, हमारी दोस्तों अगली हेडिंग है परागकोश की संरचना, जो इसके अंतर्गत आपको नहीं पढ़नी रहती है, ठीक ना। तो इसमें मतलब परागकोश की संरचना एक अलग हो जाएगा, ठीक ना। ये पुष्प की संरचना, वो परागकोश की संरचना है, ठीक ना। और दोस्तों आपको किस टॉपिक पे मतलब वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। और क्या कहते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।